नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा इनकारनेशन टॉर्कम सरदारी की पुस्तक से पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। यह अध्याय 18वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पिछले इसकी कड़ियां सारी सुनी हैं, लेकिन ये आगे की जो कड़ी है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके अपने सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों, इसे सुनते हैं। समूह सेवा और समूह प्रयास में भाग लेने में सक्षम होने के लिए पहले व्यक्ति को अपने कर्मों को स्वयं उच्च प्रतिशत तक मूर्त करना होगा। प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न, आपने कहा कि क्रिस्टलीकरण भावनात्मक शरीर की जड़ता केवल आघात या तीव्र ताप के आघात से ही टूट सकती है। अगर आपके लिए ऐसा करने वाला कोई नहीं है तो आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं? उत्तर, यदि आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है तो एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपके लिए यह कार्य करेगा। प्रश्न, अंग प्रत्यारोपण के बारे में आपका कैसा महसूस करते हैं? मैं पूरी ईमानदारी से उनके खिलाफ हूँ। यह सबसे पैसा कमाने का यह घिनौना तरीका और यह कर्म के विरुद्ध भी काम करता है। इंसान को मरने दो ताकि यह एक अच्छा शरीर लेकर लौटे। दिल पर बमून का दिल लगाना अपराध है। कर्म उसे बहुत बुरी तरह से पीटेगा। ईश्वर ने हमें अंग दिए हैं जिन्हें जिनकी देखभाल और उपयोग करना है। प्रश्न, रक्त आघात के बारे में क्या? उत्तर, महान ऋषि ने हमें सलाह देते हैं कि जहां तक हो सके किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त ना लें। सबसे अच्छी नीति यही है कि बीमार ना हो। प्रश्न, क्या आप आकाशीय अभिलेखों के क्या आप अब आकाशीय अभिलेखों के बारे में बात कर सकते हैं? उत्तर, आकाशिक अभिलेख टेलीविजन सेट है सनत कुमार और कुमारों का। वे इसे निरंतर देखते रहते हैं। शंभाला की कथा में कहा गया है कि सनत कुमार अपने दर्पण में पृथ्वी पर होने वाली हर घटना को देखते हैं। आकाशीय अभिलेख जो कुछ भी हुआ है उसका अभिलेख फिल्म है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दुर्घटना में मर जाता है और कहता है कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों होने दिया? मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। भगवान कहते हैं, इधर आओ मूर्ख और अपने अभिलेखों को देखो। वह देखते हैं कि उन्होंने अतीत में क्या किया है और इसलिए वे कहते हैं कि भगवान मुझे क्षमा करें। अगर हम सही निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं तो हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। यह एक गलत निर्णय आपको एक या कई जीवन गंवा सकता है। निर्णय लेते समय यह जानना जरूरी है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, तो आप कर्म संबंधी जटिलताओं में फंस जाते हैं। आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान या अंतर्ज्ञान विकसित करके तीव्र तीक्ष्ण होना चाहिए। आपको अपने हृदय में यह महसूस होना चाहिए कि सही समय क्या है, क्या करना चाहिए इत्यादि। अगर आप चीज को लटकाए रहते हैं या खुद पर निर्भर करते हैं तो आप कर्म के साथ सबसे बुरा काम कर रहे हैं। हर मिनट की देरी आपको एक साल की सजा देगी। नियमित, निरंतर और लयबद्ध ध्यान से प्रत्यक्ष ज्ञान और अंतर ज्ञान विकसित होते हैं। इनके बिना आप गलत चुनाव करेंगे। आप अपने प्रति ईमानदार होना भी जरूरी है। जब आप ईमानदार होंगे तो आपके चुनाव सहज रूप से सही होंगे क्योंकि उच्च शक्तियां आपके लिए काम करेंगी। अगर संयोगवश आपका निर्णय गलत भी हो जाए तो आप खुद को सही रास्ते पर पाएंगे। चीनी कहते हैं कि एक अच्छे इंसान के लिए गलत रास्ता ही सही रास्ता बन जाता है। अगर हम दूसरों से चिपके रहते हैं और उनसे प्यार करने की आड़ में उनके साथ छल करते हैं तो हम सबसे बुरे कर्म करते हैं। यह पूरी तरह से स्वार्थी और खतरनाक है। प्रश्न, यदि हमें यह एहसास हो कि कोई हमारे साथ छल कर रहा है तो क्या संबंध तोड़ लेना उचित है? उत्तर,
जब आपको बात तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उनसे कह सकते हैं, मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और मैं कमजोर नहीं होना चाहता। तुम जो की तरह मुझसे चिपके हुए हो और मेरा खून चूस रहे हो, यह कहते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यह कैसा प्यार है? ऐसा लाखों रिश्ते हैं जहां लोग एक दूसरे से चिपके रहते हैं। असल में पाखंड, स्वार्थ और अहंकार है। यह काम नहीं करता। कर्म इन बातों को जानता है और तुम्हें हरा देगा। दूसरों पर निर्भर मत रहो। तथ्य ही तथ्य तो तथ्य है, वास्तविकता तो वास्तविकता है। प्रश्न, क्या ईश्वरीय उदासीनता और अनासक्ति एक ही है? उत्तर, अनासक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है। आप सब कुछ काट कर भूल जाते हैं। ईश्वरीय उदासीनता बिना किसी संलिप्तता के चील की तरह स्थिति को देखता है। दोस्तों, यह अध्याय की कड़ी यहीं खत्म। कल फिर आपके साथ नया अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।